नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद चले आओ, गोपाल चले गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधो नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधो नंदलाल चले आओ। जरा जाके तो देखना, जाने नहीं देंगे हम, जरा जाके तो दिखलाना। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बात कहूँ किसको ना ठुकराना, एक बात कहूँ किसको ना ठुकराना, एक बात कहूँ किसको ना ठुकराना, एक बात कहूँ किसको ना ठुकराना। हमको बुला लो या हमको बुला लो, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद
हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम परात्परिक परमेश्वर अकारण करुणा वाले भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी और मुकुटधारी श्री माध्य हरिलाल जी, मेरी आराध्य लाडली श्री सुखान नंदनी किशोरी सुजातारानी जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय नंदन श्री नंदलाल जी महाराज, पूज्य प्राप्त स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, पूज्य माता पिता जी, श्रीमद् भागवत सप्ताह के आने के हमारे मुख्य विद्वान श्री भगवती प्रसाद तिवारी जी, पत्नी परिकर, कथा श्रवण हेतु पधारे हुए हमारे सभी श्रोता महानुभाव, भगवत जन अनुरागी, श्रद्धा माताएं और राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप हमारे सभी बालकों पर आप सभी को मेरा प्रेम राधे राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग दिल्ली की इस पावन धरा पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को दिव्य और पावन ब्राह्मण में बैठ करके भगवान की कुछ भुवन पावनी गौरव गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं और YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी भक्तजन ये भगवान की विशेष कृपा है प्यारे। भगवान की कृपा होती है तब जीव को यह अवसर प्राप्त होता है। जब द्रवण दीन दयाल राघव रात संगत पाए, जब भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तब जाकर के जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। राम कृपा तो सुलभ न सोई, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये सुलभ होने वाला नहीं है। हमारे तिवारी जी, मुझे लगता है 2 वर्ष पहले कथा की चर्चा हुई, कई बार इतना वैसे लेके हो ही जाएगी, मीटिंग होते होते हो तो उस समय आज कथा तो जब भगवान की कृपा होगी तब ये सुंदर अवसर प्राप्त होगा। आवत एक सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक व्यक्ति इसके समीप आ भी नहीं सकता। हम आप बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं तो समझ लेना प्यारे कि भगवान की कृपा नहीं, आप पर विशेष कृपा है। बोलो राधे 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 राधे। आज सुबह प्रातःकालीन वेला में हम सब लोगों ने दिव्य भव्य कलश यात्रा को संपन्न किए
और बड़ा ही परमानंद। तो लोग सब कुछ थक भी गए होंगे। का मतलब होता है महत्व। जब तक हम किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। अभी हमारे बीच में कोई कितना संपन्न व्यक्ति आकर के बैठ जाए, उसको हम ना पहचानते हो तो उसको हम राम राम नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते। तो यदि आपके भी मन में कोई पुराण, कोई ग्रंथ, कोई भी कथा श्रवण करने की इच्छा हो तो सबसे पहले उसके महत्व को, उसके महात्मा को श्रवण करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। उसके बारे में जब हम जान जाएंगे तो हमारी उसके प्रति सहज श्रद्धा हो जाएगी। तो प्यारे, आइए भागवत जी के महात्मा को श्रवण किया जाए और सभी भक्त एकदम एकाग्रचित होकर के भागवत जी के महात्मा को श्रवण करें। भागवत जी के महात्मा का जो प्रथम श्लोक है बड़ा ही दिव्य है। जैसे भागवत जी के जितने श्लोक हैं सब दिव्यास दिव्य हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रथम श्लोक है उसमें भगवान का सारा बायोडाटा दिया गया है। कैसा बायोडाटा? भगवान है कैसे, भगवान करते क्या हैं, और भगवान की कथा सुनने से, पूजा करने से, पाठ करने से हमको लाभ क्या है, इन तीन विषयों के बारे में बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दूसरा, भगवान करते क्या है। तीसरा, भगवान की पूजा पाठ कथा श्रवण करने से लाभ क्या है। और एकदम एकाग्र होकर के सुनिएगा, इस श्लोक में तीन ही तीन है, ठीक है। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि भगवान का स्वरूप कैसा है। कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद। देखना, इस सच्चिदानंद में भी तीन चीजें, सत, चित और आनंद। इन तीनों से मिलकर के बना है सच्चिदानंद। सत्य क्या है? जिसकी सत्ता तीनों कालों में बरकरार रहे, जो अविनाशी हो, जो कण कण में व्याप्त है, वही सत्य है। और चित क्या है? चित मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश मतलब ज्ञान। जैसे हम आप लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी हो या कोई कार्य करना हो तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? पड़ती है ना। पर जिस परमात्मा को किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित कहते हैं। और आनंद क्या है? महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना आनंद नहीं है। हाँ, हाई स्टार होटल में निवास करना ये भी आनंद नहीं है। बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिल जाए ये भी आनंद नहीं है। हम आप लोग थोड़ी थोड़ी वस्तु में ही आनंद मान लेते हैं, है ना। आनंद तो अंदर की चीज है प्यारे, ये तो बाहर होती नहीं। आनंद कहाँ है? आनंद है तो भगवान की कथा में है,
भगवान के सत्संग में है, भगवान के चरणों में है। तो यदि जीवन में आनंद चाहते हो तो भगवान के चरणों से जुड़ जाओ, भगवान की कथाओं से, भगवान के सत्संग से जुड़ जाओ प्यारे, तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये रहा भगवान का स्वरूप। अब भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसमें भी 3 चीजें हैं। विश्व उत्पत्ति आदि, इस संसार की, इस सृष्टि का भगवान उत्पत्ति करते हैं और फिर पालन करते हैं, और समय आने पर इसका लय भी कर देते हैं। उद्भव, पालन, प्रलय, ये 3 काम है भगवान। इसमें भी 3 आ गए ना, इस श्लोक में 3 चीजें बताई गई। फिर पहले में 3 स्वरूप 3, और उसके बाद करते क्या है वो भी 3 काम है। अब तीसरी बात कि भगवान की कथा सुनने से, पूजा करने से, पाठ करने से हमें लाभ क्या है? और अधिकतर लोग ऐसा प्रश्न कर ही लेते हैं। अभी कोई ज्यादा चंदन वगैरह लगाने लग जाए, पूजा पाठ में लग जाए, तो उसके जो साथ वाले लोगों से पूछ लेते क्या बात है, कुछ बड़े ज्यादा पूजा पाठ कर रहा है। हाँ, लग गए। क्या फायदा है पूजा करने से, क्या फायदा है कथा सुनने से? वैसे भी कई लोग कथा सुनने जाते हैं, बीच में जाते, भाई कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मी नारायण मंदिर में कथा हो रही, सुनने जाते हैं। क्या लाभ है? तो सुन लो क्या लाभ है। तापत्रय विनाशाय, इसमें भी 3 चीजें हैं। कितने प्रकार के ताप होते हैं? 3, दैहिक, दैविक और भौतिक। भगवान की कथा सुनने से, पाठ करने से, सत्संग करने से, भगवान का शरणापन्न होने से जीव तीनों तापों से मुक्त हो जाता है और परमानंद को प्राप्त करता है। ये लाभ है। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब लोग महावीर जी के प्रधान देव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आया समझ में? बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब हम सब लोग अपने मन को नैमिषारण्य की पावन भूमि की तरफ लेकर के चले, जहाँ पर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। अब आप विचार करोगे कि नैमिषारण्य में ही कथा क्यों श्रवण कराई, और कहीं तो श्रवण करा सकते थे। नैमिषारण्य में सुनाने का क्या तात्पर्य है? तो बताया कि एक बार संत महात्मा सब तपस्या करने के लिए पृथ्वी लोक पर आए और वो भ्रमण किया, और कहीं भी उन्हें तपस्या करने के लिए उन्हें शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, अभी कुछ उपाय करता हूँ। ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया और उस चक्र को छोड़ दिया। आगे आगे वो चक्र चला, पीछे पीछे संत महात्मा सब चल पड़े, और जहां पर आकर के उस चक्र की नोक घसी, उसी का नाम पड़ गया नैमिष। सीतापुर जिले में है ना, कितने लोग गए नैमिष? 2 लोग। आप सब भी जाओ, कहीं दर्शन करके आओ, ठीक है? आप उसी स्थान का नाम पड़ गया नैमिष। बोलिए नैमिषारण्य धाम की। और नैमिषारण्य धाम की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी ने मानस जी में भी
नैमिष की महिमा गाई है। तीरथ वर मिस विख्याता, तीरथ वर मिस विख्याता, तीरथ वर मिस विख्याता, तीरथ वर तो बद्रीनाथ धाम में चत्वार ऋषयो मला, चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे हैं कि कोई सत्संगी मिल जाए तो बढ़िया सत्संग हो जाए। अच्छा, जिसको जिस चीज की लत लगी होती है उसे ढूंढता है ना? और अगर सच्ची लगन है तो ढूंढ भी लेता है, लेकिन नहीं। तो सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे कि कोई सत्संगी व्यक्ति मिले। इतने में नारद दिखाई पड़े। सुस्तत्र नारदम, चारों भैया बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि नारद जी भी तो सत्संगी है ना, सदैव हरि गुण गाते रहते हैं। उनको लगा कि अब नारद जी के साथ खूब सत्संग करेंगे बढ़िया। लेकिन जब वो चारों नारद जी के पास पहुंचे ना, उन चारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बात का आश्चर्य उनको ये आश्चर्य हुआ क्योंकि नारद जी का मुख एकदम लटका हुआ था, एकदम मुरझाया था, बड़े चिंतित लग रहे थे। तो चारों भाइयों ने पूछा कि कथम ब्रह्मणीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। तो चिंतातुर होकर कहां से आ रहे हैं और ये भागे भागे कहां जा रहे हैं? आपका मुखमंडल तो इस प्रकार से लटका हुआ है जैसे किसी कृपण कंजूस का धन चला गया हो, है ना? कभी कोई कृपण हो ना, कंजूस हो, उसका धन खर्च हो जाए तो लेता रहेगा, फिर को हिसाब लगाता रहेगा, ये है ना? बोलो राधे 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 राधे। हाँ। पर संकादियों ने कहा कि नारद जी, हम आपके पास तो ऐसा कोई धन है नहीं जो चुरा ले, क्योंकि संतों के पास कौन सा धन है? नाम रूप में धन है ना। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, मिलकर के गाओ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। क्योंकि ये दो हैं और मन में विचार किया कि इनके पुत्र भी नहीं हो सकते, क्योंकि अभी वो जो वहां पर युवती है, जो औरत है वो अभी युवती है, पर वो जो दोनों पुरुष हैं वो वृद्ध हैं। मां बुद्धि हो, बच्चे युवा हो, ये तो समझ में आता है, लेकिन बच्चे बुढ़े हो जाए, माँ युवती है भी, ये समझ में नहीं आता। कहा इनके पुत्र भी नहीं हो सकते। तो नारद जी के मन में ये विचार आया कि चलो इनके पास चल करके इनके दुख का कारण समझो। और पुनः नारद जी के मन में विचार आया कि अकारण किसी के बीच में जाना उचित नहीं है।
कभी कभी ऐसा भी होता है, दो लोग आपस में झगड़ा करते रहे, तीसरा बेचारा छुड़ाने जाता है, दोनों मिलकर वही फंस जाता है। ऐसा भी होता है ना। हाँ, तो विचार क्या नारद जी ने कि इनके बीच में मैं क्यों जाऊं। नारद जी वहां से चल पड़े। इतने में उस युवती ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरं परम्। उस युवती ने आवाज लगाई, भो भो साधो, अरे हे साधो, हे मुनिवर, क्षणं तिष्ठ, थोड़ा रुकिए तो सही, भागे भागे कहाँ जा रहे हो। मच्चिन्तामपि नाशय, मेरे इस चिंता का समाधान करो, इस चिंता का विनाश करो। मैंने तो सुना है, दर्शनम तव लोकस्य, आप जैसे संतों का दर्शन करने मात्र से सर्वथा हरम परम, सर्वथा सभी प्रकार के अघ माने होता है पाप, जलकर के नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, भैया जब उस युवती ने मुझे इस प्रकार से आवाज लगाई तो मैं उस युवती के पास गया और उससे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय। और ये जो दो वृद्ध पुरुष आपके सामने लेते हैं, ये दोनों कौन है। हे देवी, आप अपने दुख का कारण मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तब उस युवती ने उत्तर दिया, कहा, हे मुनिवर, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। उस युवती ने कहा कि मुनिवर, अहम भक्तिरिति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और कहा, ये जो दो पुरुष आपके सामने लेते हैं, कहा इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अच्छा, तो मैया जी का नाम क्या है। भक्ति मैया ने कहा, ज्ञान वैराग्य नाम मानो। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। काल योगेन जर्जरो, समय के फेर से, कली के प्रभाव से दोनों जर्जर हो गए, बुढ़े हो गए। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया अभी आप युवती हैं और ये दोनों भक्ति तो सब करते हैं, इसीलिए वो युवती है और ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति मैया ने कहा कि मुनिवर, अब मैं अपना परिचय विस्तार से आपको दे रहा हूं। उत्पन्ना कपिरेशाहं पृथ्वीं कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। कहा कि हे मुनिवर, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, पैदा हुई। वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में मैं बढ़ी। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हो गई। पर बाबा, न जाने क्या मेरे दोनों बच्चों को हो गया था, ये दोनों एकदम जर्जर हो गए हैं। और यदि मेरे बच्चों की यही हाल रही तो इदम स्थानम परित्यज्य
विदेशो गम्यते मया, कहा मैं ये स्थान छोड़ करके विदेशो गम्यते मया, विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा मैया कहीं जाने की जरूरत ना है, अभी तो ये कलियुग को शुरुआत है, आगे तो और भी खराब समय होने वाला है। लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, संतों की सेवा नहीं करेंगे, उल्टा कहो संतों से ही सेवा करवा है। कलयुग इतना दुष्ट था तो महाराज परीक्षित ने इसे मार क्यों नहीं दिया? इसे मार देना चाहिए था। नारद जी ने कहा मैया महाराज परीक्षित परम वैष्णव थे, उन्होंने इस कलयुग के अंदर असंख्य दोष होते हुए बहुत सुंदर सा गुण देख लिया, जिसे इसको छोड़ दिया। उनकी मैया ने कहा कौन सा गुण है हमें भी तो बता दो। नारद जी ने कहा मैया यत् फलं नास्ति तपसा ना योग, ध्यान देना मेरे प्यारे, जो फल अन्य युगों में ना तपस्या से, ना योगेन, ना योग से, न समाधिना, न समाधि लगाने से प्राप्त हो पाता था, वे फल इस कलिकाल कलयुग में तत् फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तनात्, भगवान केशव के, गोविंद के, प्रभु के नाम संकीर्तन करने मात्र से ही सब प्राप्त हो जाएगा। लिखो स्वामी जी ने भी लिखा है कलियुग केवल नाम हर समृत, कलियुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावन भव। बता इतना इस कलयुग में भगवान का नाम जाप से ही इस भव सागर से पार होने का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरलतम साधन है। जो इस भव सागर से पार होना चाहे भगवान का शरणापन्न होकर के भगवान का नाम जप करे प्यारे, बड़ी सहजता से वो इस भव सागर से पार हो। जब किस प्रकार से केवल नाम आधार स्मृत स्मृत नारद जी ने भक्ति मैया को समझाया तो भक्ति मैया प्रसन्न हो गई और नारद जी का गुणगान करने लगी। जयति जगति माया यश काया नमस्ते। मुहुर्मुहु माने बार बार, मुहुर्मुहु माने बार बार, बार बार। एक बार नहीं सुनाया, कितनी बार सुनाया? बार बार, कई बार सुनाया। तो थोड़ी सी चेतना आई, आंख खोल करके देखे, थोड़ा उठने का प्रयास किया पर फिर लुढ़क गए। अब तो नारद जी हैरान कि मेरे औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी मैंने तो सब चटाए दी, पर इनको तो कुछ फायदा नहीं है। अब मैं कहा करूं? तभी आकाशवाणी भई, मेरे नारद जी यदि आप ज्ञान और वैराग्य को सुस्त करना चाहते हैं तो सत्कर्म करो। अब तो नारद जी की चिंता और बढ़ गई। काहे को? नारद जी ने विचार किया कि अभी तक जो मैं कर रहा था क्या ये सत्कर्म नहीं था? तो सत्कर्म क्या है? उस सत्कर्म की खोज में नारद जी चल पड़े और प्यारे भ्रमण करते करते घूमते घूमते बद्रीनाथ धाम पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात सनकादिक ऋषियों से हुई। नारद जी ने सनत कुमारों को प्रणाम करके कहा, भैया मैंने पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया पर मुझे सत्कर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा है मैं उस सत्कर्म आपसे जानना चाहता हूं।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी चिंता छोड़ दो, उपाय हमारे पास है। मां चिंताम कुरु देवर से हर संचित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। सनत कुमारों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था वे कोई और नहीं, वे सुखदेव जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण ही वे दिव्य औषधि है, जिसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा वाह भैया, आपने तो गजबी कर दियो, कहा बात है गई। नारद जी ने कहा भैया, मैंने ज्ञान वैराग्य को वेदों का पाठ करके सुनाया, दिव्य दिव्य मंत्रों का पाठ करके सुनाया, यहाँ तक कि सबका सार भगवत गीता भी सुनाया, योगी एक बार नहीं मुहुर्मुहु बार बार सुनाया, फिर भी उनको कुछ असर नहीं हुआ। और आप कह रहे हो भागवत सुना दो, उससे क्या होगा? तब सनत कुमारों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। नारद जी बात आपकी सही है, लेकिन इसको ऐसे समझो जैसे कोई फल खावे, मान लीजिए आम का ही फल खाए, आम बड़ा बढ़िया लगे, एकदम मीठा, एकदम प्यारा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेदों को, वेद रूपी विशाल कल्प तरु का ये गलितम फलम, गला हुआ एकदम फल है। अब गलितम का मतलब सड़ा हुआ मत लगा लेना, परिपक्व पूरी तरह से पका है, नहीं बात। तो उसके उदाहरण से समझ लो, जैसे दूध से ही घी निकलता है ना, दूध से तो घी बनता है। पहले दूध को जमाया जाता है, दही जिसको मथा जाता है, मक्खन निकलता है, फिर उससे घी बनता है। अच्छा, कोई घी में पूरी निकाल रहा हो और पूरी निकालते निकालते घी मान लीजिए समाप्त हो जाए, इतने में दूसरे महाशय जी पहुंच के कह रहे हैं कि घी खत्म हो गया। कहा हाँ हाँ, अब पूरी कैसे निकलेगी? अरे कहा दूध डालो ना। कहा मूर्ख हो क्या? कहा मूर्ख वाली क्या बात, दूध से ही तो घी बनता है। हाँ, दूध से घी बनता है, बात सही है, लेकिन जो काम घी करेगा वो दूध। विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे आनंद नाम का तट है, वहां पर बहुत ही सुंदर कोमल नम बालू है बैठने के लिए, और पीने के लिए अमृत जैसी धारा भी बह रही है। तो कितने लोग हरिद्वार गए? जलधारा कितनी निर्मल है ना, है कि नहीं? सनत कुमारों ने कहा नारद जी, ये स्थान कथा के लिए सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम स्थान है। नारद जी चारों भाइयों को साथ में लेकर के आनंद नाम के तट पर पहुंच गए। कुछ बालों इकट्ठा करके व्यास मंच बना दिया, चारों भाइयों को उसी पर बिठाया, और जैसे लोगों को पता चला कि कथा होने जा रही है, तो सभी संत, महात्मा, गृहस्थ, सज्जन, विरक्त, गृहस्थ, सब के सब भागे भागे चले आ रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ समय में ही पूरा हो गंगा का तट भक्तों से भर गया। कुछ लोग नहीं आए। कौन कौन नहीं आए? कुछ लोग तो
अभिमानवश नहीं आए, ठीक है ना। और कुछ लोग इसलिए नहीं आए कि हमको तो कहा ही नहीं गया, हम क्यों जाएं। ये बात कम सुनने में आती है। कई जगह ऐसी कथाएं होती रहती है, बाद में कोई सज्जन मिलने आते हैं, मैं पूछ भी लेता हूँ कि आप ठीक है नहीं पता नहीं करते, ठीक है चलो चुपचाप कथा सुनो। तो मेरे प्यारे, जब कल आप लोग पुनः कथा सुनने आना तो एक एक को और बुला के लेके आना। जैसे जो लोग कहते हैं हमें किसी ने कहा नहीं, उसे आप कह देना, कथा सबके लिए, ठीक है। उनको ये गलानी न रहे, उनको किसी ने कहा नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे श्री राधे। देखते ही देखते गंगा का तट भक्तों से भर गया मेरे प्यारे। उस संत समाज भक्तों के बीच में चारों भाइयों ने कथा कहना प्रारंभ किया। जैसे ही भागवत जी के प्रथम स्कंद की कथा पूरी हुई तो एक दिव्य और अलौकिक नाम संकीर्तन की धुन सुनाई पड़ी और सबने क्या देखा, भक्ति सुतो तो करुणो गहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विनाशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी माथे बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। सबने देखा कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट होकर के नृत्य करने लगे, झूम झूम करके नाम संकीर्तन करने लगे प्यारे। और जब भगवान के उस मधुर मंगलमय नामों का दिव्य संकीर्तन समाप्त हुआ तो श्रोता लोग आपस में तर्क वितर्क करने लगे, ये कौन है, कहां से आई। सनत कुमारों ने कहा ये भक्ति मैया है। जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, भजन होता है, वहाँ भक्ति मैया स्वतः पहुंच जाती है। भक्ति मैया ने सनत कुमारों को प्रणाम करके कहा कि भगवान यहाँ पर सबके बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। हमारे हनुमान जी की तरफ से कितनी सुंदर व्यवस्था है, ऐसी हॉल, उसके बाद बढ़िया गद्दे, गद्दे के ऊपर भी चद्दर, भगवान की जय। इसमें थोड़ा गौर कीजिएगा, बुद्धि में बैठने के लिए नहीं कहा, क्यों? क्योंकि ये बुद्धि बहुत तर्क करती रहती है, जहाँ तर्क होगा वहाँ भक्ति नहीं हो सकती, समझ जाएगा। इसलिए कहा जाए कि आप हृदय में बैठे। और इस पृथ्वी पर वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति मैया निवास करती है, और जहाँ भक्ति है वहीं पर भगवान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भक्ति मैया कहाँ से आई, कैसे आई, किधर से आई, किसी ने नहीं देखा, नहीं देखा, पर आई कहाँ? भगवान की कथा में। तो भगवान की कथा सुनने आओगे प्यारे, उसका फल ये मिलेगा, आपके अंदर भक्ति मैया की जैसे। और किधर से आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बोल भक्ति मैया की चित्तस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्दगा क्रोधार्विदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सत्तामयकेन कलो पुनन्ति ते। कहा कि पापी व्यक्ति ना, जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो,
दुराचारी रहा हो, कुमार्गी रहा हो, क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, जीवन में कभी पुण्य सोचा भी ना हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, मृत्यु के बाद में यदि वो भागवत जी की कथा सुन लेगा तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। महाराज जी ने कहा वाह भैया, आपने तो गजब ही कर दिया। जीते जी की बात छोड़ो, मरने के बाद में व्यक्ति तर जाएगा। कहा बिल्कुल, क्या कोई प्रमाण है? हाँ बिल्कुल प्रमाण है। तब सनत कुमारों ने दिव्य पावन कथा सुनाई कि तुंगभद्रा तटे पूर्व कार्य ने ही किया। कहा बाकी के सब क्या करते थे? कहा आते तो सब थे, सब कोई कथे सुनने नहीं आता। कहा तो सब क्या, और सब क्या करने आते हैं? कहा कुछ लोग तो आते हैं व्यवहार निभाने। चलो भाई वहाँ चलेंगे, बैठेंगे। मस्ताना बना दिया बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी मेरी माना बना दिया। बनवारी तेरी यारी मेरी माना बना दिया। बनवारी तेरी यारी मेरी माना बना दिया। बनवारी तेरी यारी मेरी माना बना दिया।
समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातकक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष प्राणश मुखात् निर्जायत इदगुं हविः प्रजननं मे असुदशरीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, नदियाँ भगवान से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, नदियों को पाप से है आरती। ये अमर गलती ये मुक्ति पड़ती है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। मधुर बोल जग पर खोल सद्भाव बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पर खोल। सभी लोगों को श्रम हुआ होगा और उसके बाद में आज पहले दिन की थोड़ी तैयारियां भी होती, विशेष पूजन होता है, तो थोड़ा विलंब से आज सारा कार्य आरंभ हुआ।